नमस्कार, सच में धड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर दिए बयान ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। आहूजा के बयान के बाद कांग्रेस पूरे सत्ता पक्ष को आहूजा के बहाने निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने आहूजा के बयान से खुद को अलग कर लिया है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी ज्ञानदेव आहूजा अपने बेतुके बयानों से पार्टी को संकट में डाल चुके हैं। यह विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग को और तेज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दलित मुद्दा अब केंद्र बिंदु बन चुका है। आज चर्चा इसी पर, सियासत में गंगाजल। राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों होगा? पवित्र लोग आ गए। उन्होंने किस प्रसंग में क्यों दे दिया कुछ समझ में नहीं है। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि मेरा मतलब केवल कांग्रेस से था। गलत बात है, मैं कभी इसमें सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। और सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान का रुख करते हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मिथिलेश जामिनी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही दलित चिंतक है गीगराज जोटली, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क पे। शैलेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, ये क्या तरीका है सर? अगर कोई दलित व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है तो सर ये कोई शोभा नहीं देता ना आपको किसी नेता को कि आप गंगाजल छिड़क देंगे, आप शुद्धिकरण वहां पर कराएंगे? बिल्कुल ऋचा जी, बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है। आपने देखा होगा, जैसे ही इस प्रकरण का संज्ञान हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी थे उनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। निलंबित ही नहीं किया, उनको नोटिस भी दिया, कारण बताओ नोटिस, जिसमें 3 दिन का स्पष्टीकरण मांगा गया। और भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांत, रीति, व्यवहार जो रहा है वो हमेशा रहा है कि कभी भी अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया, जाति, लिंग, मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। और जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया शैलेंद्र जी, तो मैं आहूजा की मंशा को जानना चाहती हूँ आपसे। मंशा क्या रही? क्या कांग्रेस का कोई नेता मंदिर ना जाए ये उनकी मंशा है, या दलित भी कोई ना जाए ये मंशा है? मंशा क्या है? आप धर्म जाति की बहुत सारी बातें करते हैं ना सर। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का उनके कृत्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा की है, तुरंत कार्रवाई की है और उसको घोर अनुशासनहीनता मानते हुए कि जब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति व्यवहार में जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करता है तब उनसे एक प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, जो माननीय अध्यक्ष जो हमारे मदन राठौड़ जी है उन्होंने कहा भी है। उनके लेटर में भी, अगर आप लेटर देखेंगे, वो लेटर में आपने भी स्क्रीन पे भी चलाया था, उसमें साफ कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते समय ये प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं किसी भी रूप में अस्पृश्यता को नहीं मानता हूं, ना उसे व्यवहार में आने देता हूं। मैं जाति, लिंग, मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद पर विश्वास नहीं करता हूं। जब हमने कार्रवाई कर दी है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को तूल पकड़ने की आपने, लेकिन इसमें देरी क्यों की गई? इससे पहले बहुत बार बयान दे चुके हैं आहूजा, तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, वो बयान के संदर्भ में दिए गए लिया गया होता शैलेंद्र जी, तो शायद इतनी हिम्मत नहीं होती उनकी कि वो इस तरह से बयान दे सकते थे। देखिए, जो पहले बयान दिए गए वो किस संदर्भ में दिए गए, लेकिन जो प्रेजेंट में बयान है जिसके लिए हम चर्चा करने बैठे हैं, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारी रीति नीति व्यवहार के खिलाफ है। हम कभी कोई अस्पृश्यता नहीं करते, ना ही हम जाति, लिंग, मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कराया। बताइए, जो मुस्लिम महिलाएं थी, शोषित थी, पीड़ित थी, वंचित थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो सब छोड़िए, छोड़िए क्यों? ये एक रेफरेंस है, एग्जांपल है जो पूरे भारत में हमारी जितनी भी योजना
योजनाएं, काफी है? सबका साथ सबका विकास, शैलेंद्र जी, सारी शैलेंद्र जी, देखिए सरकारी शैलेंद्र जी, योजनाओं का लाभ आहूजा बिना को निष्कासित भेदभाव कर देना, के, शैलेंद्र जी, बिना सर। किसी मजहब के ठीक है, भेदभाव के सबको आहूजा दी जा को रही है। निष्कासित करना सिर्फ यही काफी रहेगा? नहीं, प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया, पार्टी से हटा दिया, तो सिर्फ यही उनको काफी है? कोई और एक्शन नहीं लेना पड़ेगा क्या? जी, कोई और एक्शन भी तो लीजिए साथ देखिए में। जो भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, ठीक है। वो एक संगठन है, संगठन में जो प्रावधान संविधान में प्रावधान दिए उसके तहत कार्रवाई की है, और यही कठोर कार्रवाई है कि आपको पार्टी से अलग कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, आपको हटा दिया जाता है, और आपसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है कि आप बताइए आपने जो इतना घोर अपराध किया है वो गलत है, सही है। ठीक है, प्रदीप जी, अब तो बीजेपी ने कार्रवाई कर तो दी है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है उनको, फिर क्या प्रॉब्लम है? सवाल सोच का है। हाँ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सोच है उस तरह सांप्रदायिक ताकतों जैसे सहारा देती है, इसका एक प्रमाण है। ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक हैं, इन्होंने पहले 2 बार चुनाव लड़ा है, एक बार चुनाव जीते और दूसरे चुनाव में हारे, लेकिन उस हारे हुए सिस्टम में 2 बार रहे, तो इन्होंने भाजपा के टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा भाजपा के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, फिर ये भाजपा में शामिल हो गए। तो सवाल यह है कि भाजपा में इनको लेने की मानसिकता क्या है? अगर ये पार्टी का अनुसार सिपाही नहीं है, सांप्रदायिक सोच की बातें करते हैं, इनके जो बयान हैं, जो बयान दिए इन्होंने मॉब लिंचिंग के मामले में, ध्यान करिए, इन्होंने 2022 में अलवर में किया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी हमने तो 5 मारे, इन्होंने 1 ही मारा है, अभी तो आप मारो जितने मार सको, और जमानत में करा दूंगा, आपकी बेल में करा दूंगा। इस तरह का बयान, सांप्रदायिक बयान देने वाला ये आदमी भाजपा का अगर उस मानसिकता का नहीं है, तो मुझे बताइए क्यों ये वापस पार्टी में ले लिया गया है। और दूसरी बात, भाजपा ने जो इनको शो को नोटिस दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि राम मंदिर के शिलान्यास में एक दलित सदस्य था, उसने भी उस शिलान्यास में भाग लिया है। तो अगर दलित को ये शिलान्यास में पाठ कराते हैं तो इस आदमी के साथ सिर्फ निलंबन की प्रक्रिया क्यों? आपने इसे गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई? आपने इसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने इसके खिलाफ FIR लॉन्च करा करके खिलाफ करें, ये बात नहीं है, ये तो लिपापोती है। आप ऐसी मानसिकता के आदमी को बाहर पार्टी में आपके खिलाफ चुनाव लड़ता है, उसे वापस आप लेते हैं, हाँ। तो ये आपकी मानसिकता है कि आप ऐसे लोगों को शरण अच्छा, लेते हैं। संतुष्ट हैं कि आप निष्कासित कर नहीं, ये काफी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हाँ। और उनको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, रुक करते हैं गीगराज जी का। गीगराज जी, ये कैसी मानसिकता है लोगों के अंदर? भले ही हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, विकास बहुत ज्यादा कर रहा है, लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड भी हो चुके हैं, लेकिन जो दलित मानसिकता, जो सोच बनी हुई है, ये जो तुच्छी सोच बनी हुई है, ये कैसे दूर होगी? सवाल यहाँ पर भाजपा कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि दलितों के साथ मानसिकता भाजपा की क्या है। भाजपा से उनको निष्कासित करना, ये लॉलीपॉप देकर दलित मूवमेंट को रोकना और उनको सांत्वना देना जैसा है। हमने कल उस ओछी सोच के व्यक्ति के घर पे कालिक पोती है, जिसमें हम राजस्थान के तमाम आंदोलनकारी थे, और ये लड़ाई मुख्य रूप से दलित लड़ रहा है, जिसके इश्यू के साथ चोट हुई है, जिसकी भावनाओं को चोट हुई है, उनके साथ हुआ है। हम माफ नहीं करेंगे इसमें किसी भी तरीके से, हम पकड़ेंगे और माफी मंगवाएंगे। हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो भाजपा तो इसमें कुछ नहीं कर रही, वरना अब तक डीजी को कह के मुकदमा दर्ज होना चाहिए था एट्रोसिटी के अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सलाखों के पीछे होना चाहिए था। सिर्फ दलित मूवमेंट को लॉलीपॉप देकर बंद करने जैसा है, हम इस तरह का बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में अगर कहीं पर भी मिल गए ये व्यक्ति, हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। गीगराज जी, क्योंकि बीजेपी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बयान दिया है आहूजा ने, उन्होंने ये कहा कि जो सनातन विरोधी हैं उनके लिए ऐसा ही होना चाहिए, ना कि उन्होंने दलित का जिक्र किया। भाजपा का ये तो अब जातिवाद तो कांग्रेस लेकर आ रही है बीच में कि भाई वो दलित है तो इससे शुद्धिकरण किया जा रहा है मंदिर का। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ता है, पोलराइजेशन करता है, मुख्य मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होने चाहिए उनसे ध्यान भटकाता है। भाजपा का तो कुमाऊं है ये, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये होती है, हम कहते हैं, हमारे दलितों की तरफ से हम बात रख रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। गीगराज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, उन्होंने कहा कि जो सनातनी विरोधी है उसके लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने चाहिए। दलित वाला जो जिक्र किया है वो तो कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई है। देखिए ऐसा है, वो छुप रहे हैं, हाँ। सहारा लेना चाह रहे हैं धर्म का। अपराध उन्होंने किया है, मानसिकता शो की है, अब इससे बचने के लिए
सारा ले रहे हैं कि मैं तो राम के जो विरोधी हैं उनका विरोधी हूं। अरे भाई तुम ठेकेदार हो क्या? तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी है क्या? किसी धर्म के लिए आप जाकर गंगा जल छिड़कोगे? आपके कुकर्म देखेगा। पूर्व में आपकी कई सारी चीजें वायरल हुई, हम पर्सनल चीजों पर नहीं जाना चाहते। ठीक है। आपके कुकर्म देखेगा, धर्म का सहारा ना ले, सामाजिक सद्भाव ना बिगाड़े। धर्म को सब लोग मानते, अपने अपनी आस्था है, संविधान आजादी देता है। इस तरह का सहारा ना ले, कायरता दिखा रहे हैं वो इस तरह का सहारा लेकर। मुख्य वास्तविकता यह है उनकी कि दलित विरोधी उनके खून पे बसा हुआ है, जो कि उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जाहिर किया है। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा ये कहना है, जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा है कि दलित नेता, हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के मंदिर जाने से मंदिर जो है वो उसका धर्म बिगड़ा है या उसमें अपवित्र हुआ है, उसको शुद्ध करने का काम किया है। उन्होंने उस भावना में, संविधान में जिन लोगों सभी लोग बराबरी हक दिया है, उसके लिए उन्होंने ये उद्बोधन किया है कि उनके आने से मंदिर जो है वो हुआ है, अपवित्र हुआ है। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये इस बात को उठा करके जिस तरह दलित समुदाय के प्रति संदेश देने की कोशिश की है, वो इतनी निंदनीय और घोर निंदनीय है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। प्रदीप जी, आपके एक विधायक हैं भीलवाड़ा से, शायद आपको उनका बयान याद होगा कि वो मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, नाम है धीरज गुर्जर। कह रहे थे कि पुलिस ने जो एक्शन लिया, कि पुलिस की कार्रवाई में उन्होंने ये कहा कि तुमसे मैं नहीं बल्कि मेरा जूता बात करेगा। आपने क्या किया उनके खिलाफ? ऐसे बहुत लोग हैं, बीजेपी मदन दिलावर, भवानी सिंह राजावत, ये कुख्यात 3 विधायक रहे हैं भाजपा में। उनके कैसे देखिए, आपने एक आदमी का लिया, उसने अपनी बात कही, तो वो निंदनीय नहीं करनी चाहिए थी उनको। लेकिन भाजपा में तो ये सिलसिला, ये 3 नेता कुख्यात हैं, मदन दिलावर, भवानी सिंह राजावत और ज्ञानदेव आहूजा। और देखिए तीनों पार्टियां बने हुए हैं और पार्टी उनको सिर्फ जब मौका होता है, इनके बयान आते हैं तो उन पर एक संक्षिप्त कार्रवाई करके अपने हित में तो बहुत अच्छा है, बयान दिलवाकर बीजेपी का बयान दे तो बहुत गलत है। नहीं कट्टरपंथियों का लाभ लेने की कोशिश करती है। मिथिलेश जी क्या कहेंगे आप, जो आहूजा ने जो बयान दिया इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये मूल रूप से सनातन और भगवान राम के खिलाफ है। क्योंकि भगवान राम तो सबरी के झूठे बेर खाने वाले हैं। उनकी रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, और जन्मो जायते शूद्रो, सब शूद्र हैं जन्म से। तो ये बेवजह का जो पॉलिटिकल ड्रामा ज्ञानदेव आहूजा ने किया है, ये निंदनीय ही नहीं, सबको शर्मसार करने वाला है कि आजादी के 77 साल बाद अगर इस देश में ऐसी बात की जाती है तो वो निंदनीय है। और कहीं न कहीं जिला प्रशासन को भी मैं दोषी मानता हूं कि जिला प्रशासन को उन पर एक्शन लेना चाहिए था। जैसे धौलपुर में हुआ, वो रोहित बोरा एमएलए के चाचा के साथ, पहले कलेक्टर ने हाथ छोड़ा, वो उसमें धारा 353 लगती नहीं है, लोक अभियोजक अगर पहले हाथ छोड़ देता है, लेकिन वो किया। तो ये इस तरीके में इनमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वहां का जिला प्रशासन क्या कर रहा है? ये कहीं न कहीं भगवान राम के खिलाफ बयान है। ये लंकेश बनते थे रामायण में, और लंकेश का क्या अहंकार के कारण उनका पतन हुआ था, इनका भी पतन ही है राजनीतिक रूप से। क्योंकि अभिमान और अहंकार पतन का कारण बनता है। अब दबी जुबान से कुछ भी कहें कि एक दूसरे की नेतागिरी चमकाने के, लेकिन जो भी है ये कृत्य पूरी तरह सनातन की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि भगवान राम ने कहीं नहीं कहा कि मेरी कोई जाति है, मेरा कोई धर्म है, मेरा कोई मजहब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ज्ञानदेव आहूजा, क्योंकि उनका भतीजा भी चुनाव हार गया, उपचुनाव में वो सरेंडर हुए हैं, और भूपेंद्र यादव से कहीं न कहीं नंबर बढ़ाने के लिए लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भजन लाल जी को एक तरीके से ट्रैप में करने के लिए, क्योंकि वो वसुंधरा राजे जी के आदमी है, तो कोई भजन लाल जी को पॉलिटिकल साजिश में फंसाने के लिए तो बयान नहीं दिया है। ये भी कहा जा रहा है। आपको किसी ने ठेका दिया गंगाजल छिड़कने का? क्या टीकाराम जूली इस देश का नागरिक नहीं है? और टीकाराम जूली तो काफी पूजा पाठी आदमी है। आप उनकी भावनाओं को कैसे हाथ कर सकते हो? आपको किसी ने हक दिया? जब भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, और ऐसी घटना रामदेव के मंदिर में भी हुई थी, रामदेवरा में, कि एक व्यक्ति के तिलक लगाने से मना कर दिया। तो इस पर भजन लाल जी को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। और जी शैलेंद्र जी, चाहे तो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या किसी जाति से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, भगवान सबके होते हैं। ये भगवान खुद कहते हैं, श्रद्धा अंदर होनी चाहिए। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरीके से जो हरकत की है या जो बयान दिया, वाकई बहुत बेतुका बयान है। ये मानसिकता आती कहां से लोगों के अंदर? देखिए ऋचा जी, बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं। माननीय
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने इसकी निंदा की है। जितनी निंदा की जाए कम है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी अगर कोई करेगी? रिपोर्ट आएगी, अगर कोई अगर रिपोर्ट करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें पुलिस जो है कानून के रिपोर्ट तो अनुसार आप ही कार्य कर सकते हैं, करेगी। शैलेंद्र जी। देखिए जो रिपोर्ट तो आती है, पुलिस कब एक्शन में आती है? जब उनके पास कोई कंप्लेंट आती है। जैसी कोई कंप्लेंट आएगी वो कानून एक मिनट सम्मत बताइए, अनुसार वो कार्रवाई आहूजा ने करेगी। गलत किया सही किया ये बताइए मुझे। नहीं सही नहीं किया, मैं गलत कह किया रहा है ना? हूं, सही नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए पार्टी के वो सदस्य हैं और इसके अलावा भारतीय क्या जनता जिम्मेदारी है? पार्टी के संविधान इसके के अलावा ये अनुसार जिम्मेदारी बनती है पार्टी ना की कि आप कानूनी सदस्यता कार्रवाई से करें। उनको तुरंत निलंबित कर दिया शैलेंद्र गया जी। है। देखिए भारतीय मुड़-मुड़ जनता मत पार्टी घुमाइए ने सर। कहा है हाँ। कि हम उनके साथ, उनका जो बयान है बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। इस तरह के भेदभावपूर्ण बयान, और किस तरह से प्रभु श्री राम तो सबके हैं, जबकि श्री राम मंदिर में बयान जब से जैसे पार्टी का दरकिनार कर देना या आहूजा को निष्कासित कर देना ये काफी नहीं है ना सर। ऐसे लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्यों आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए पुलिस के पास अगर कोई जाता है, कंप्लेंट तो आप देता है, जाइए तो ना। कानून करेगी आप कार्रवाई। जाइए। कानून के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी आप निश्चित जाइए। तौर पर। आप मैं तो जाएंगे। गीगराज जी से कहता हूं, आप बताइए जाएंगे। आप कंप्लेंट करने गए क्या? आप कंप्लेंट करिए, कानून ठीक है। पुलिस जो है वो कानून के अनुसार कार्रवाई मैं करेगी। उन्हीं और से पूछ दूसरी रही बात थी। देखिए मैं और बताना चाहता हूं, हाँ। कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बखान की बातें कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर जो दलितों के मसीहा हैं, भगवान हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे कभी उनको सम्मानित करने का काम नहीं किया। अगर बाबा साहब अंबेडकर को सम्मानित करा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी जो करेगी तो क्या आप भी वही करेंगे मरने क्या? के उपरांत में उनको सम्मान शैलेंद्र नहीं जी, किया। भारत रत्न शैलेंद्र जी, देने का काम भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी पार्टी की जो सरकार ने करेगी क्या आप भागने वही की तैयारी। करेंगे? पंच नहीं मुझसे होता क्या भागने होता की है? तैयारी। आप बड़े बड़े मुझसे भागने की तैयारी। बता रहे हो तो मैं मुझसे बता रहा हूं भागने की आपका तैयारी। जनता अम्बेडकर कांग्रेस साहब पार्टी का इतिहास क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी का इतिहास चलिए, छुपाने बात में सुनेगा। किस तरह से महाराष्ट्र के नाम अध्यक्ष देना। पटोले जी ने किस तरह से जब राष्ट्र- महामहिम राष्ट्रपति हमने द्रौपदी दलितों मुर्मू को जी गई थी, अम्बेडकर तब उन्होंने साहब कहा था भाजपा मंदिर के का मुंह से अच्छा शुद्धिकरण नहीं करना लगता, चाहिए। शैलेश जी। तो बताइए भाजपा का- किस तरह भाजपा के की मुंह से बात, अम्बेडकर किस साहब का तरह नाम से अच्छा आप नहीं दलित लगता। विरोधी मानसिकता भाजपा रखते हो? के मुंह से पूरी अम्बेडकर भारत साहब का नाम जानती अच्छा है, नहीं भारत की लगता। जनता। सहारा नहीं लीजिएगा अम्बेडकर है, साहब हो का। गया। सुनिएगा मैडम, हम गीगराज बताते हैं। जी, गीगराज जी, तो आप लोग जाइए ना, एफआईआर दर्ज कराइए। हमने अगर एफआईआर आपके मामला करवाई को है, खेत सीकर में पहुंचा तो हमारे जाइए साथियों ना। ने परिवार दर्ज करवाया है। हाँ। पार्टी कहाँ? की जिम्मेदारी बनती है ना, कहाँ? डीजी साहब को फोन, सीकर में कहाँ हमने पर परिवार FIR? दर्ज करवाया, सीकर सीकर में? में। यस, हाँ। सीकर में हमने परिवार दर्ज कोई एक्शन करवाया। लिया? कोई संज्ञान नहीं हुआ, धरने कॉपी प्रदर्शन दिखाएं, हो रहे। कॉपी सुनिएगा, दिखाएं। हम बताते हैं, बिल्कुल हम बताएंगे हाँ, आपको। कॉपी लाइए, दूसरा कॉपी जो है, मैं आपको कह रहा हूं, टीकाराम जी जूली ने छुआछूत भेदभाव के खिलाफ में विधानसभा में बयान दिया। पूरे राजस्थान में न्याय प्रिय लोगों ने उसकी सराहना की और उन्होंने कहा अगर भाजपा और आरएसएस इस पे स्टैंड लेती है तो अभियान चलाए पूरे राजस्थान में कि भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान हम बनाएंगे। बनाए करिए उन्होंने। भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता का इस तरह का काम नहीं आया, किसी का बयान नहीं आया कि हाँ हम छुआछूत भेदभाव को खत्म करेंगे। मैं भाजपा की सरकार से सवाल करना चाहता हूं, राजस्थान में आज इतने लोग एससी में हैं, कालबेलिया समुदाय के, बंजारा समुदाय के, उनको अपने अपने जो घर के लोग खत्म हो जाते हैं, अपने घर के लोगों को अपने घर में दबाकर उनके ऊपर उन्हें सोने को मिलता है। उन्हें कहीं पर भी शमशान के लिए भूमि आवंटन नहीं होती। सुनिएगा, मैं और बताता हूं, राजस्थान में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं है। राजस्थान सरकार कौन से सर्वे मंदिर में करवाए। नहीं है? कौन से मंदिर में नहीं है प्रवेश? बहुत सारे हम बता देते हैं। कौन से लोकल गाँव मंदिर में। बताइए? मैं स्वयं हाँ। एक मंदिर है हमारे नीमका थाना के पास में, उस मंदिर के अंदर मैं स्वयं जाकर आंदोलन करके एसपी कलेक्टर को मैसेज करके हमने उसमें पहुंचाया है। और ये टीकाराम जी का उदाहरण आप ताजा देखें ना, टीकाराम जी मंदिर में गए, उनके बाद गंगा जल धोने का काम किया मंदिर की गया जो है। आप लिस्ट गिना रहे हैं वो बताइए ना मुझे। और जी हम बहुत, अगर आप मैं ये कह रहा बताएंगे हूं, तो सबसे शायद बड़ा क्या हो सकता है? बीजेपी- जो आपके सामने बाबा रामदेव जी का टीकाराम मुद्दा है। जूली की बीजेपी जांच- अरे आप लोग कांग्रेस प्रवक्ता तो बोले ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा राजनीति रामदेव जी ने- बाबा आपने रामदेव जी सिर्फ के दलित मंदिर समाज में को टीका नहीं निकाला गया। वोट के लिए मैं आपने कह रहा फसल हूं, काटी है दलित करंट समाज का की। मुद्दा कभी है। बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित बाबा नहीं किया। रामदेव जी बता दीजिए। बाबा रामदेव जी के मंदिर में दलित को टीका नहीं निकाला गया। हाँ। बहरी है क्या सरकार? गूंगी है क्या? सुनता नहीं है क्या? चलिए एफआईआर हम हो चुकी कहते है, हैं एफआईआर करा दी ना आपने? किसने करवाया? भाई करेगा कौन है? इस पीड़ितों की सुनता कौन है यहाँ पे? FIR दर्ज हुई नहीं है। होती। आज मैं थानों की स्थिति गीगराज बता रहा हूँ जी, राजस्थान की। गीगराज जी, हमारे पीड़ित लोग गीगराज जी, सुनिएगा, मैं FIR बता रहा हूँ, हुई है सुनिएगा। नहीं? गीगराज जी। राजस्थान में हमारे हाँ। लोग जो थानों में जाते हैं, थानों में बैठाते नहीं है। हम अधिकारियों की बात करते हैं। हमारे अधिकारी जो एससी के हैं, जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते हैं। क्या बात कर रहे हो? सही पोस्टिंग नहीं है। लाइनों में हमारे इतने एसएचओ हैं आज जिनको थाने की जिम्मेदारी नहीं। क्या बात कर रहे हो मैडम? हम बताते हैं, हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा ने सुसाइड की थी एट्रोसिटी के चलते। उनको कहां जस्टिस मिला मुझे ये है? बताइए एफआईआर दर्ज कराई है नहीं? किस में? आपने अभी किस मामले में?
इसी मामले में सीकर में आहूजा इसका के- परिवाद है। अगर हाँ। आप देखें तो हम सारी चीज आपको है दे ना? सकते ठीक हैं। है, शैलेंद्र जी। बिल्कुल। मैं तो बताइए ये कह रहा हूं आप। शैलेंद्र जी को माफी मांगनी चाहिए, पार्टी हमारी माफी मांगती है, रुकिए। आप पार्टी को रिप्रेजेंट शैलेंद्र जी, कर रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज करा दी, अब बताइए कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए ऋचा, बिल्कुल मैं निश्चित एक चीज तौर और पर जोड़ना होगी। चाहता हूं। ऋचा जी, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। हमारे क्या? प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व मनोहर में राठौर जी ज्ञानदेव ने आहूजा कह के खिलाफ दिया है अलवर कि के गोविंदगढ़ में 153 में मामला दर्ज है, धर्म के खिलाफ बाबा अपराध साहब मामले में। अम्बेडकर साहब उस पर को में कार्रवाई सम्मानित करनी कर हुई है। लेते सवाल है हैं। इसके भारत खिलाफ रत्न जितनी दे देते, कार्रवाई इंदिरा होनी गांधी चाहिए को वो भारत नहीं हो रत्न रही दे है। दिया, ये नेहरू जी ने कार्रवाई भारत करने की रत्न नौबत दे नहीं दिया, है। राजीव इसमें गांधी जी ने भाजपा भारत ने रत्न गोद दे ले दिया। रखा है। आपने तो बाबा गोद लिया साहब हुआ। अम्बेडकर को हराने का काम किया है, सिर्फ दलितों को वोटों मुझे के एक लिए बात समझ आपने में नहीं आती यूज है, करने का काम एक किया, बात कभी समझ नहीं उनको आती है, आप सम्मानित लोग नहीं एक दूसरे किया। पर आरोप आप क्यों लगा- बताइए, अरे सर, इन्हीं के शैलेंद्र जी, महाराष्ट्र जाइए के सर, अध्यक्ष और पटोले इसका जी, मत बोलिए जब ना। महामहिम राष्ट्रपति सर, कुछ मुर्मू जी होगा। मुद्दे पर राम आओ, मंदिर मुद्दे जाती पर है आओ। तो एक मिनट बोलते हैं जाइए। शुद्धिकरण होना चाहिए। शैलेंद्र जब जी, प्रभु श्री राम मुद्दे के पर आओ। को निषाद मुद्दे की बात करो, निषाद बाबा। से उनका मुलाकात हुई थी, भाजपा और किस तरह कांग्रेस से के आपने लोग देखा इतने ताव खाते जो हैं। शिला रखी गई थी वो भी शैलेंद्र जी, सबसे पहली शिला मैं- दलित समाज के श्री कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। तो ये भी आहूजा ने मालूम होना बयान चाहिए। क्यों दिया, ये बताइए ना मुझे। बिल्कुल गलत है ना, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? माफी ऋचा जी बता मांगिए रहे हैं। फिर। जो भी रिपोर्ट उस पर आएगी कार्रवाई क्यों नहीं आ रही? जो उस भी पर कानून कार्रवाई क्यों संबद्ध नहीं राज्य कार्रवाई सरकार होगी, द्वारा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं अरे की जा आप रही? क्यों बोल रहे हो? कानून कार्रवाई आपने कीजिए, क्या किया? कानूनी राहुल कार्रवाई गांधी कीजिए। जी सरेआम आपका ये बेइज्जती व्यक्ति करते हैं दलित सरेआम- समाज की, सरेआम आदिवासी समाज की, धार्मिक नफरत का द्रौपदी काम कर मुर्मू रहा जी है। की, मैडम सुनिए, आपके धार्मिक विपक्ष के नफरत नेता का काम कर रहा है। रंजन जी इसके खिलाफ क्या बोलते हैं? सरकार को शब्दों का कार्रवाई प्रयोग करनी करते चाहिए। हैं। पूरी भारत की जनता जानती है सामंतवादी सोच कांग्रेस पार्टी की रही है। सम्मानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा मैडम। ठीक है, मुख्य मुद्दा दलितों के इश्यू का अनटचेबिलिटी का है। हाँ। भाजपा कांग्रेस इसको कई धर्म से जोड़ रहा है, कोई इसको देश से जोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं सवाल अनटचेबिलिटी का है। राजस्थान का कोई ऐसा गांव, कोई विभागीय व्यक्ति, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा है, पॉलिटिकल चुन कर गया हुआ, ऐसे कहते कि इस गांव में छुआछूत नहीं होती। हमें एक मुद्दा बता दे। मैं कहता हूं जोधपुर में आज भी नाई के बाल नहीं काटते, नाई बाल नहीं काटते दलितों के। हम इन मुद्दों पे काम करते हैं। हम ये कह रहे हैं ना, हमसे अगर बात करें कोई और कोई प्रदेश अध्यक्ष के नाते अगर आप भाजपा से बात रखना चाहते हैं, हमारे साथ चलिएगा। हम दिखाएंगे कि आज दलितों को भूमि आवंटन नहीं है, शमशानों के अंदर ठीक है। प्रवेश नहीं है। जावर के अंदर मैं एक फिर से दलित रुक को करूंगी। समय की समाप्ति हो गई बॉडी है। बाहर रखनी पड़ी। मिथिलेश जी, ये जो मानसिकता बनी हुई है, बदलनी चाहिए ना, या तो ऐसा कोई कड़ा कानून आए कि लोग ऐसी सोच ही ना रखें। अगर कुछ ऐसा हरकत करते भी तो 20 बार सोचे इस बारे में। जैसा आहूजा ने किया वैसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। देखिए, निश्चित रूप से आहूजा की, ज्ञानदेव आहूजा की जो प्रैक्टिस है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है और इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करने की दरकार क्योंकि ये है। सिर्फ आहूजा ये वाली केवल बात नहीं है, सामाजिक जिस तरीके मूवमेंट की से दरकार है। गीगराज जी इसमें तो बता आप रहे एक हैं कि कई दूसरे, ऐसे गांव हैं वहां पर ऐसे कई मंदिर हैं ये जहाँ प्रवेश पिछली नहीं सरकार किया में हमने जाता देखा था, समाज को। पानी पिलाने को लेकर एक बच्चे की, दलित बच्चे की हत्या हुई। सारी सरकारों में होता है, दबंग ओडिसी उतारते हैं, सारी सरकारों में होता है, कांग्रेस बीजेपी में। ये कोई आज की घटना ही नहीं है कि इसमें एक ही पार्टी दोषी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का राज रहा है। इसलिए तो जिम्मेदारी बनती है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो सबसे बड़ी बात ये है ठीक है। कि आप देखिए अभी इस देश में बदलाव हो रहा है। देखिए राजस्थान में बदलाव हो रहा है, राजस्थान में बदलाव हो रहा है। तो बहुत सारे आ जाते हैं, देखिए, कानून बहुत सारे आ चुके हैं, कानून बहुत सारे आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान में इंप्लीमेंट करिएगा, इतनी सी बात है। मुद्दा दलित इशू का है, दलित इशू के समाधान की कोई बात नहीं राजस्थान में करता और सिर्फ इस मुद्दे से भटकाना चाहते। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं देखिए रिचा, दलितों की तरफ से इस बात को, हाँ। इस मामले में आहूजा को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। और माफी नहीं मांगेंगे तो किसी भी सूरत में उसकी जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा शैलेंद्र ले, जी, वो दलितों से बच के आहूजा नहीं को रहेगी। माफी मांगनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल निश्चित तौर पे मांगनी चाहिए। उन्होंने जो कृत्य किया है, कानूनी पहले कार्रवाई भारतीय करेगी जनता पार्टी ने कह दिया है, घोर बीजेपी अनुशासन कानूनी मिलता है, इसको कार्रवाई सपोर्ट- करेगी, हाँ या ना? पार्टी नहीं करती कभी कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई पुलिस करती है और पुलिस तब करती है जब पुलिस उसके पास अभी तो शिकायत सरकार जाती का ही है ना। है नहीं बताया नहीं, शिकायत कही होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। evidence जो भी उसमें धाराएं बनती होगी वो धाराएं लगा के पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। प्रदीप जी, लास्ट बिल्कुल इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। मिथिलेश जी, लास्ट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समाज बदल रहा है। अभी अपने आंकड़े देखें कि जो इंटर मैरिज कास्ट बढ़ रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रही है राजस्थान सबसे ज्यादा।
तो कहीं न कहीं इस विघटन को तोड़ने के लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि समाज में कैसे बदलाव आए। समाज की जो मानसिकता वो यहाँ पर जरूर नहीं बदल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समाज में जागृति लाए। अब दलित ब्राह्मण सब एक साथ बैठे और एक नई विचारधारा के जनक को अपने आप को आइडेंटिफाई अलग नहीं करे। लास्ट कमेंट 10 मुख्य सेकंड। चूक कहां पर है कि पार्टियां, ठीक है सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे कानून बन रहे, इंप्लीमेंट करने वाले गांव से लेकर सरकारी ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, पॉलिटिशियन हैं और गांव के नागरिक, तीनों लोग अगर स्टैंड लेते हैं इसके अंदर और इंप्लीमेंट भावना को, मूल भावना को, संविधान की को आत्मसात करते हैं, तब जाके इसमें सुधार होगा। वरना कितने लोग चिल्लाएं, राजनीति कितने करें, दलितों के साथ अब राजनीति नहीं होने देंगे। तेज पत्ता दलितों को बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा कि अपने हिसाब से कांग्रेस यूज कर ले, अपने हिसाब से भाजपा यूज कर ले। कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? रणनीति क्या है आपकी? दलितों की बड़ी संख्या है राजस्थान में, माफी मंगवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ? आहूजा जी का घर है जहां पर दलित हैं। आज जयपुर में सुनो 1000 लोग जयपुर में आके बैठे हैं, आज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चल क्या माफी मांगे, वरना ठीक नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने का, कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। तो देखिए, आहूजा के बयान पर अब तकरार शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उसको निष्कासित तो कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आहूजा को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। खैर, आहूजा क्या इस मामले में माफी मांगती, देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सच पे धड़क के साथ।